क्लास 9 के प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास टेस्ट 4 पे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 9 के बच्चों का जो आप लोगों का हिंदी का मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो आप लोगों का हिंदी का क्लास 9 का मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो 7 तारीख को होने वाला था, परंतु जो है ठंडा के कारण स्कूल बंद कर दिया गया है। और आप लोगों का जो 9 तारीख को होने वाला है, और बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्टों में 9 तारीख को भी जो है स्कूल बंद कर दिया गया और 11 तारीख को ओपन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का जब भी स्कूल ओपन होगा तो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यही जो है यही सब क्वेश्चन आएगा। 1000% गारंटी देते हैं। ठीक है, 1000% का गारंटी देते हैं कि इसी सब को यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सब क्वेश्चन को देख लीजिए, सब क्वेश्चन आने वाला है। जब भी आप लोगों का स्कूल खुलेगा, आप लोगों का स्कूल में मंथली टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आने वाला सब। ठीक है, देखिए, तो 1 घंटा का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्लास 9 के हिंदी के बच्चों का होने वाला है। ठीक है, ये समय निर्देश दिया गया। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 4 भेद है, 3 भेद है, 8 भेद है या फिर 7 भेद है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो ये आप लोगों का है जो है आप लोग का 8 भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, मेघ आए कविता में नदी किसका प्रतीक है। तो मेघ आए कविता में नदी किसका प्रतीक है। तो मेघ आए कविता में नदी जो प्रतीक है, ये आप लोगों का है गाँव की युवती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, गाँव की युवती का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मेघों के आगे कौन नाचती है। तो मेघों के आगे जो नाचती है, ये आप लोग का हवा नाचती है। मेघों के आगे कौन नाचती है, हवा नाचती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, कवि के अनुसार बच्चों की जो है रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है। ठीक है, कवि के अनुसार जो बच्चों का जो रंग बिरंगा जो किताब था, ठीक है, रंग बिरंगा जो किताब था, किसने खा लिया है। चींटियों ने या फिर चूहों ने या फिर दीमकों ने या फिर क्या हो रहा है, मधुमक्खियों ने। तो किसने खा लिया है, कवि के अनुसार जो ईत है, आप लोगों का जो भी बच्चों का जो किताब है वो किसने खा लिया है, ये हो जाएगा आप लोगों का दीमकों ने खा लिया। किसने खा लिया, दीमकों ने खा लिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है। तो सुबह के समय सड़कों पे क्या छाया हुआ है, तो ये है आप लोगों का क्या बोल रहा, धुआं या फिर अंधेरा या फिर कोहरा या फिर धूल। तो सुबह के समय जो है आप लोगों का कोहरा छाया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों का जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आप लोगों का बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन सब लिया गया है। ठीक है, हम लोग तो पहले ही पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो एकदम आसान लग रहा होगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, 1000% गारंटी देते हैं। इससे अगर एक भी बाहर क्वेश्चन आया तो आप लोग कमेंट पे आके हमें मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया, ठीक है, मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया या फिर तो हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा कर लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है, आप लोगों का लाइक का टारगेट रखे हम लोग 70 लाइक का। ठीक है, 70 लाइक का इस वीडियो पर टारगेट रखे, तो 70 लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का है कोहरा हो जाएगा। उसका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा क्या बोला, काम पर जा रहे हैं। ठीक है, काम पर, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी। ठीक है, हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, उसके साथ आंसर भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग का, लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सेक्शन बी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर करके रहेगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो इसका आंसर देख लेते पहले 7 का। देखिए, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, लता ने बादल को जो है बादल रूपी जो है मेहमान को जो है किस तरह देखा और क्यों। तो आंसर हो जाएगा, लता ने बादल रूपी मेहमान को जो है कीड़ाओं, ठीक है, कीड़ाओं की ओट से चिपकर देखा। किससे देखा, कीड़ाओं की ओट से चिपकर देखा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग को थोड़ा लॉन्ग तो लिखना पड़ेगा ना। तो इस वीडियो को इसको जो है रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, लता ने जो है ऐसा इसलिए किया, लता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जो है मेघ बादल के सामने आने में संकोच कर रही थी। ठीक है, लेकिन उन्हें देखने के लिए जो है
व्याकुल थी, ठीक है, वह जो है माही मानही, ठीक है, वो मानही रूठी हुई, ठीक है, नायिका की तरह व्यवहार कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उसका जो है प्रियतम मेघ उससे जो है मिलने पूरे इस साल बाद आया है, ठीक है, 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद आया है, जिससे जो है वह नाराज थी, ठीक है। देखिए जो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो इस बच्चों को इस जो है आंसर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का, जो 7 नंबर हो गया, 8 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आप लोग को देखेंगे हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन और आंसर। जो ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग को यही क्वेश्चन था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो उसका आंसर कितना बोले थे हम लोग, 8 बोले थे, तो उसका नाम एक बार लिख लीजिए ना, ये क्वेश्चन में भी दे दिया है। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है, ये कहा गया है। क्या कौन कौन सा, देखिए 8 भेद के नाम इस प्रकार है, ठीक है। देखिए पहला है आप लोग का क्या हो रहा है, विधानवाचक वाक्य, क्या है विधानवाचक वाक्य, उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद है विस्मयादि बोधक जो है वाक्य, उसके बाद है आप लोग का अज्ञातवाचक वाक्य, उसके बाद है क्या हो रहा है इच्छावाचक वाक्य, इसके बाद है संकेतवाचक वाक्य, और उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। ये सभी आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये सभी आप लोगों का, ठीक है। ये मतलब ये आप लोगों का टोटल आंसर हो जाएगा 8 का। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है क्या बोला, वाक्य की परिभाषा लिखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए और इसका भी देख लीजिए। हम लोग दोनों इसका आंसर देखेंगे, उसके बाद इसका देख लेंगे, ठीक है। क्या बोला, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों के बच्चे, ठीक है, जो है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है, ठीक है। ये सब इनका दोनों मतलब 9 और 10 का भी आंसर देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था वाक्य की परिभाषा लिखे, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, और वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगा, वाक्य शब्द का एक ऐसा जो है सार्थक समूह होता है जो है पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। वाक्य जो है एक ऐसा सार्थक समूह होता है जो पूर्ण जो है अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन था आप लोग का सुविधाओं, ठीक है, सुविधाओं और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुविधाओं और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित है क्योंकि वे गरीबी और केवल अभावग्रस्त जीवन भी जी रहे हैं, अभी अभावग्रस्त वो जीवन जी रहे हैं, इसीलिए वो जो है इस सब से मनोरंजन से वंचित है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न जो है यह प्रश्न जो है बाल मजदूरी, ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रश्न बाल मजदूरी या इसी तरह के किसी पाठ के आधार पर, मतलब ये जो प्रश्न लिया गया है ये बाल मजदूरी पाठ से ही लिया गया है, ठीक है। इस बच्चों जो है प्रकट होता है, ठीक है। इस बच्चों को अपने परिवार के पेट भरने के लिए जो है उम्र में कहीं काम करना पड़ता है, ठीक है, कम उम्र में ही बहुत काम करना पड़ता है। ये जो सॉरी ये बच्चों, ये आप लोगों को बाल मजदूरी नहीं, ये जो चैप्टर लिया गया है ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, ठीक है। ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह प्रश्न जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं इसी यही पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है बच्चों को अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है उसे कम उम्र में काम करना पड़ता है, और जीवन की जो है बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के संघर्ष और उनके जो है पास सुविधा और मनोरंजन के लिए समय और क्या बोला साधन नहीं होते हैं, ठीक है, और उनके बचपन की जो है मासूमियत छीन जाती है और वे शिक्षा तथा खेलकूद से दूर हो जाते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, अब देखने वाले हम लोग सेक्शन से, ठीक है, जिसमें आप लोग का प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर करके रहने वाला है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर करके रहने वाला है और 2 प्रश्न रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोग बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने जो है चित्रित किया है उन्हें जो है लिखिए, ठीक है। तो उसके वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा है, ठीक है, फिर भी कोई जो है फिर भी किसी को कुछ क्या हो रहा है क्या हो रहा अटपटा नहीं लगता है, कुछ भी अटपटा नहीं लगता, बच्चे काम पर जा रहे हैं कुछ नहीं लग रहा अटपटा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इस उदासीनता को के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इन दोनों का भी आंसर देख लेते हैं।
देखिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन था आप लोगों का, केवल बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो देखिए क्या हो रहा है आंसर, बादलों के आने पर प्रकृति में कई गतिशील क्रियाएं होती है जिन्हें जो है कवि ने चित्रित किया है। ठीक है, क्या हो रहा है आप लोगों का, पहला है आप लोग का तेज हवा चलने लगते हैं। ठीक है, तेज हवा चलने लगती है, उसके बाद पेड़ झूमने लगते हैं, उसके दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने और बंद होने लगती है। ठीक है, उसके बाद लताएं डोलने लगती है। ठीक है, लताएं डोलने लगती है। और उसके बाद आप लोग का है क्या हो रहा है, नदी में हलचल होने लगती है। ठीक है, और तालाब में भी उथल पुथल होने लगता है। ठीक है, ये आप लोगों का इस टाइप से ये सभी आप लोगों का क्रियाएं होता है। ठीक है, चलिए अभी अगला देख लेते हैं 12 नंबर। दोस्तों ये 12 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखिए, प्रश्न आपकी जो है व्यक्तिगत और राय सामाजिक जागरूकता के आधार पर इसका जो है कोई एक निश्चित उत्तर नहीं लिखा, बल्कि इसमें जो है संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों का कारण अपने हिसाब से लिखने को कहा गया है, क्योंकि जो है अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, इस जो है उदासीनता से आपके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कहा गया है, तो हम अपने हिसाब से लिखे। ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है, आदर। ठीक है, आदत क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा, यह जो है एक सामान्य दृष्टि बन गया है जिससे लोग अपने प्रति जो है संदेहशील नहीं हो रहे। ठीक है, ये एक मतलब बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये ये मतलब एकदम मामूली बात हो गया है। ठीक है, वही कह रहा है। उसके बाद क्या, लाचारी, लोग सोचते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं कर सकते। मतलब लोग जो सोचता है वो दूसरा का परिवार से है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। वो दूसरा का परिवार है, हम उसको क्यों बोलेंगे कुछ। ठीक है, वो अपने लोग सोचते हैं, वो बोले आप लोग कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद है कानून का डर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है आप लोग का, लोग कानून या सरकारी प्रतिक्रिया से डरने में हस्तक्षेप नहीं करते। मतलब जो है डरने से वो डरते हैं। ठीक है, कानूनी काज से। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अज्ञाता। ठीक है, जो है कुछ लोग जो है बाल श्रम के कानून और नैतिक पहलुओं में क्या हो रहा है, अनभिज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको जो है अज्ञाता, मतलब ज्ञान नहीं है उसके बाल बच्चों को काम कराने से क्या क्या होता है, उसको उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे असामाजिक जो है स्वीकृति। ठीक है, कुछ समुदायों में जो है गरीबी के कारण जो है बाल श्रम को एक क्या हो रहा है, आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले बार जय हिंद जय भारत, और चैनल को न्यू विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।